ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 19 अगस्त 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अपने घर और राज्य को याद करना है। तो सुना, हमारा स्वधर्म क्या है? प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। ये आत्मा का स्वधर्म है, इसे भूलना नहीं है। और अपने घर और राज्य को याद करना है। अपना घर है परम धाम और राज्य है सुख धाम, स्वर्ग, उसको याद करना है। और कहते हैं ना, जब सच्ची परिपक्वता आती है तब समझ में आता है कि चुप रहना समझाने से कहीं अधिक बेहतर है। अपने आप को समझा लो, ये बड़ी बात है। प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? कौन सी अवस्था समय को समीप लाती है? उत्तर, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नजारे सामने आते रहेंगे, तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। सुना, जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे, हर कर्म में कंबाइंड स्वरूपात्मा, मैं पवित्र स्वरूपात्मा, तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। बातें आएंगी, आपको लगेगा कि यहाँ पर मुझे किसी ने डांट दिया। कहते हैं ना कि माता पिता की डांट उस हथौड़ी की मार की तरह होती है जिसे खाए बिना एक संतान कभी पत्थर से मूर्ति नहीं बन सकता। इसीलिए बुद्धि का भटकना बंद कीजिए, और जो भी हो रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो प्रभु की देन समझिए, क्योंकि वो आपको बहुत आगे बढ़ाना चाहता है। तो ऐसे में आप अपार खुशी में रहेंगे और याद का चार्ट बढ़ाते जाइए। गीत है, तुम्हीं पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हीं पाके हमने जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, न बिछड़ेंगे हम मेहरबान पा लिया है, तुम्हीं पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हीं पाके हमने। ओम शांति। तो बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा? जब बेहद के बाबा को, परमात्मा को पा लिया, तो इससे बड़ी और क्या ही चीज हो सकती है। और जो हमें भगवान से वर्षा मिलता है, वसीयत मिलती है, उसे कोई छीन नहीं सकता। वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज शुरू हो जाता है, द्वापर से जाता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है, ये चक्र कैसे फिरता है, इनको नाटक भी कहे, ड्रामा भी कहे, बच्चे समझते हैं। बरोबर बाबा आकर सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते हैं। बाबा ने बोला, मैं समझाता हूँ, लेकिन किन को समझाता हूँ? जो ब्राह्मण कुल के हैं उनको समझाता हूँ। लेकिन तुम बच्चे भी समझने में नंबरवार बन जाते हो, क्योंकि तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं जानता हूँ, पहले तुम सुनते थे 84 लाख जन्म, ये बात भी सच है। अब 84 लाख जन्म कैसे होता बताऊं? भक्ति में जो रहस्य जो है 84 लाख का, अभी बता दूं। हाँ, तो भक्ति के जो 84 लाख जन्म वो कैसे कैसे जोड़ते हैं? तो 9 लाख में हम मछली के जन्म में रहेंगे। 9 लाख जन्म हमारा मछली के रूप में होगा, तरह तरह के भिन्न भिन्न मछलियां बनेंगी। 20 लाख हम पेड़ पौधे फूल बगीचे के रूप में रहेंगे। 11 लाख हम कीड़े पतंगे उसमें रहेंगे, फतिंगे, ठीक है। 10 लाख हम पक्षियों में रहेंगे, उल्लू, कबूतर, चिड़िया, गौरैया, जितने भी पक्षी होते हैं, बाज। 30 लाख हम हिंसक जानवर में रहेंगे, भेड़िया, चीता, शेर। और 3 लाख हम मनुष्य जीवन में रहेंगे। ये 84 का पूरा हिसाब बैठाया हुआ है। क्लियर हो रहा है आप लोग को? ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज अगर मनुष्य का है तो हर बार बीज रोपेंगे तो मनुष्य ही निकलेगा। आप आम का बीज डालेंगे गुठली, तो उसे केला का फल नहीं निकल सकता। यही डॉक्टर बाबा ने क्लियर किया है। 84 लाख जन्म की बात नहीं है, सिर्फ 84 जन्म की बात है, जो सतयुग और संगम पे लास्ट 84वां जन्म होता है। अब क्लियर हुआ? जिन लोगों को ये 84 जन्म और 84 लाख वाली बात क्लियर हो गई, वो कमेंट में जरूर 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 शेयर करेंगे, ठीक है। अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बुद्धि में आया है ना, पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, पुजारी बन गए। ये भी गायन है ना, मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं। हाँ,
कि वही पूज्य थे, वही हमें पुजारी बनाते, नहीं, हम आप ही बन जाते हैं। अब तुम श्रीमत पर चलते हो, तुम समझते हो हम स्टूडेंट पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंचे इम्तिहान पास करके जाते हैं। वह स्टूडेंट भी शुरू में कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर धीरे धीरे वो ऊंची क्वालिटी पास करते हैं ना, जैसे बैरिस्ट्री बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। यहाँ भी तो ऊंची पढ़ाई हमारी पता है क्या है? मनुष्य देवता बन जाना, क्योंकि उससे ऊंची तो कोई पढ़ाई हो ही नहीं सकती। वहां तो है एक धर्म एक राज्य, तुम्हारा राज्य कोई छीन न सके। वहां तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुना ना। अब ये गीत तुमने ही तो नहीं बनाए, भक्ति मार्ग के हैं, फिल्मों के गीत है, लेकिन कितना सुंदर है ना। पाके हमने जहां पा लिया, भगवान को पाके। अभी तुम यहाँ शांति में बैठे बाबा से वर्षा ले रहे हो, जो कोई छीन नहीं सकता। मंदिरों में भी जब देखते हो ना ऐसे ऐसे चित्र होते हैं, तो उसका भी राज समझाना है कि देवताएं जब काम विकार में जाते हैं, वाम मार्ग में चले जाते हैं, तब फिर विकारी राज शुरू हो जाता है। अब बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं। बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सुनती तो आत्मा है ना, क्योंकि परमात्मा की वाणी ये मुरली आत्मा ही सुनेगी तो ही धारण करेगी। यदि शरीर सुनेगा ना तो उल्टा घड़ा ही रह जाएगा, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। इसे तो बाबा क्लियर करते हैं। वे लोग तो आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से आत्मा कहते हैं कि हर एक आत्मा के अंदर परमात्मा है। ये कैसे संभव है? आज देखिए इतना पापाचार, व्यभिचार, दुराचार हो रहा है। कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी खून कर रहा है, जो खून कर रहा है उसके अंदर भी परमात्मा है, और जिसका हो रहा है उसके अंदर भी परमात्मा है, और अंदर बैठा परमात्मा कुछ नहीं कर रहा है। ये कितनी बड़ी ग्लानि है ना। बस कुछ भी जो कह दिया गया है शास्त्रों में, जो द्वापर के आदि में लिख दिया गया है, बस उसी में मानते हैं। आज भी पंडित लोग पूजा कराते, क्या करे, 40,000 वर्ष से बाकी है, द्वापर से वही लिखा हुआ है, वो अभी तक वही काउंट कर रहे हैं, उसी पर चल रहे हैं, उसी झर्रे पे चल रहे हैं, जरा सा भी दाएं बाएं नहीं होते। इसे तो भगवान अपने बच्चों को उन मार्ग से खींच कर निकाले कि निकलो इधर, कहाँ अंधविश्वास की राह पे जा रहे हो, परंपरा पे अपने आप को सर खपा रहे हो। इधर आओ, ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है, भक्ति से किसी की सदगति नहीं हुई, भक्ति से भगवान मिलते हैं। तो बाबा इसे तो कहते हैं भक्ति में जाकर मेरे भक्तों से मिलो, शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, देवी के मंदिर में, जब मेरे बच्चे मिलेंगे वहां, ठीक है, लेकिन वही मिलेंगे जो देवी कुल के होंगे। भक्त आत्मा भी बहुत तरह के होते हैं, जो देवता कुल के होंगे वही यहाँ आएंगे, सुना, और वही फिर सुख का पाठ बजाएंगे, उन्हों का ही ड्रामा में पाठ है ना, वही आएंगे। फिर आगे कह रहे हैं बाबा, अभी तुम जानते हो ना सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, बड़ का मिसाल, नीचे का जड़ एकदम खुरखुर हो जाता है, जड़ जड़ीभूत हो जाता है, लेकिन वो जो टहनियों से जो जाड़ियां निकलती है, जड़े, वो जाके जमीन को पकड़ लेती है। ये हो गया है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो फाउंडेशन था, जो मेन जड़ था, वही जड़ जड़ीभूत हो गया है, खत्म हो गया है, लुप्त हो गया है, और नए नए धर्मों का झाड़ जो टहनियों से निकले ना, वो सब अपने अस्तित्व में आ गए, इसीलिए बाबा को आना पड़ा है। हाँ, और लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उन्हों की राजधानी भी होंगी, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज होता है, तो राजधानी बनाने का ही तो काम चल रहा है, कार्य प्रगति पर है बच्चे। तो बच्चे तैयार तभी होंगे, याद की यात्रा से ही तुम्हारा बेड़ा पार होगा, तुम उस पार चले जाओगे। तारू तैराक जो हो बहुत तीखे होते हैं, लेकिन कोई कम होते हैं, जो अच्छे तैराक होते हैं वो पार कर लेंगे। तो बाबा के पास चार्ट भेजना है, बाबा जांच करते हैं, याद की चार्ट को या राइट रीति समझते हैं, मतलब कैसे समझते हैं, अच्छी रीति लिखते हैं, बनते हैं, या बाबा चेक करते हैं, बाबा देखते रहते हैं, समझा जाता है उनकी बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती तो नहीं है, भटक तो नहीं रही है। आगे चल तुम देखोगे जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, वो यहाँ बैठे बैठे बैकुंठ में चले जाएंगे, बहुत खुशी होगी, घड़ी घड़ी चले जाएंगे, अभी टाइम नजदीक है। तो कैसी तैयारियां हो रही है, बाबा कहते हैं देखना कैसे एक सेकंड में सारी दुनिया बदल जाएगी। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजधानी स्थापन हो रही है, अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है, वह जौहर भरना है जो कोई की भी दृष्टि से तीर लग जाए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को तुमने ही तो ज्ञान के वाण मारे हैं। बाबा भीष्म पितामह महाभारत की कथा जरूर बताते हैं, तो चलिए आगे की बात बताऊं, कहाँ तक हमने सुना था। अब तक हमने देखा कि युधिष्ठिर ने स्वयं को बाजी में लगा दी, लास्ट वही तक सुना था ना, हार कर दुर्योधन के दासों की पंक्ति में नीचे आकर बैठ गए अपने भाइयों के साथ, युधिष्ठिर आके बैठ गए दास के रूप में। तो दुर्योधन ने फिर अगली चाल चली
कि मेरा गर्व अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं अपनी पत्नी भानुमति को दांव पे लगाता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहे कि मैं द्रौपदी को दांव पे नहीं लगा सकता। तो शकुनी ने पूछी क्यों, ऐसी क्या बात, क्या महाराज, क्या आपको द्रौपदी की पवित्रता पर संदेह है, जो आपको उस पर गर्व नहीं है? तो युधिष्ठिर को क्रोध आ गया और उसने द्रौपदी की विशेषता के पुल बांधने शुरू किए और कह दिया कि हाँ मुझे द्रौपदी पर गर्व है। तब शकुनी ने जाल बिछाया, अच्छा गर्व है तो फिर लगाइए दांव पे। इस तरह से मैंने बहुत तरह से बात है, उसकी पवित्रता, निष्ठा और उसकी बुद्धि बल पे क्या आपको गर्व नहीं है, ऐसे ऐसे बोले। तब युधिष्ठिर से रहा नहीं गया, धर्म के नाम पे चलते हैं, वो कैसे गलत बोलते कि नहीं मुझे नहीं है, तो उन्होंने कह दिया मुझे गर्व है, और गर्व की तो बाजी चल रही थी। हाँ, तब फिर जब द्रौपदी को यह पता चला कि मुझे भी लगा दिया गया है दांव पर, तब द्रौपदी अंदर कमरे में बैठकर रोने लगी और अकेली बैठी रो रही थी और कान्हा जी को याद कर रही थी कि हे गोविंद अब तुम ही बचाओ। लेकिन उसे पता था कि गोविंद द्वारकाधीश में युद्ध की तैयारी में थे, क्योंकि शाल नरेश ने द्वारकाधीश पर हमला कर दिया था और कान्हा जी वहीं पे थे। तो दुशासन ने फिर बोला दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि जाओ द्रौपदी को ले आओ, अगर वो नहीं आए तो उसे बालों से पकड़कर घसीट कर ले आना, उस दासी को ले आओ। तब भीष्म द्रोणाचार्य दोनों क्रुद्ध होकर खड़े हो गए कि ये क्या अधर्म हो रहा है, द्रौपदी कुल बधू है, रानी है। और द्रोणाचार्य ने भी कहे कि द्रौपदी मेरे मित्र द्रुपद की पुत्री है। तब शकुनी ने कहे ये बातें अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न वो कहीं की रानी है न किसी की पुत्री है, बल्कि मेरे भांजे दुर्योधन की दासी है, और यह तो इस खेल के प्रारंभ में ही तय हो गया था। भीष्म पितामह की तरह देखकर बोला कि आप ही ने तो कहा था कि इस खेल में रानी नहीं आ सकती है। तो दुर्योधन ने कहा था दासी तो आ सकती है सबकी सेवा के लिए, खान पान देने के लिए, जलपान के लिए। तो आपने भी तो मान्य करी थी ना कि यहाँ रानी नहीं आ सकती पर दासी तो आ सकती है। तो द्रौपदी तो अब दासी ही हो गई ना। तो बस दुशासन को आदेश मिला कि वो जाकर बुला कर लाए, वो नहीं आए तो उसे जबरन लाना पड़ेगा ना पितामह। तो वे लोग फिर शांत होकर बैठ गए, क्योंकि जो सत्यनिष्ठ धर्मात्मा अपने वचन से बंध जाते हैं ना, जिन्हें तोड़ने की उनमें सामर्थ्य नहीं होती, तो ही दुशासन जाकर द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आया। और तब द्रौपदी सभी से प्रश्न पूछ रही थी कि आप सबों के रहते मेरे साथ ऐसा पापाचार दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। तो ही कर्ण ने कहा, तुम तो नारी जाति के लिए कलंक हो, जो 5 पति के साथ ब्याही गई हो। तो एक व्यभिचारिणी क्यों, व्यभिचारिणी की इसी तरह से तुम्हारे साथ होना चाहिए, मतलब बहुत बुरा बोला। तो जो 5 पति के साथ रहती है, इस पर ये जो कलयुग का जो कहानी है, ये कथा कैसे लिखी गई। व्यास मुनि ने जब ध्यान पे जाते थे तो उनको कलयुग में होने वाले अत्याचार पापाचार का सीन दिखाई देता था, उनको योग में सब साक्षात्कार होते थे। तो उनको लगा कि मैं इसे राइट डाउन कैसे करवाऊं। तो उन्होंने बुद्धि के देवता गणेश जी से विनती की कि आप लिखो, मैं देख रहा हूँ, मैं समाधि में जाकर जो देख रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। तो वो जो बोलते गए, उन्होंने जो देखा कि कलयुग में आने वाले समय में ऐसा ऐसा होगा, वह बुद्धि के देवता गणेश जी ने राइट डाउन किया, वही महाभारत बना। तो कहने की बात है कि उनको पता था व्यास मुनि को कि 5 पति की पत्नी, अर्थात ये 5 पति कौन है, 5 विकार जो आज की नारियों में भर भर के हो गई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हाँ, नर नारी दोनों में हो गई है, क्योंकि आत्मा ब्याही गई है ना। यहाँ पे सिर्फ स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, आत्मा 5 पतियों से ब्याही गई है, चाहे वो नर हो चाहे पुरुष हो। 5 विकारों से ब्याही गई है, तो वो तो व्यभिचारिणी हो ही गई, वह तो गलत कर्म करेगी, क्रोध लोभ मोह अहंकार के रूप में अपने सब कुछ अपना नष्ट कर देगी। तो वही बात है। तो ये द्रौपदी की कहानी वही है जो जो जिसका सही अर्थ में बताना यह है कि विकारों की बात है। तो इस तरह से जब द्रौपदी को वहां पे लाया गया और फिर जब वो दुशासन उसके वस्त्र जब खींचना शुरू किया, तो द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़कर फिर गोविंद को पुकारने लगी और सर्व समर्पण कर दिए। तो इस पर एक घटना कि द्रौपदी की साड़ी का पल्लू, एक बार की घटना थी, इस बात पे बताऊंगी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांधा था, जो कि एक पतंग के मांझे से उनकी उंगली कट गई थी। तो अपना साड़ी चीर करके आंचल उनको बांधी थी। तो ये उपकार मतलब उनको याद था। और यही बात है कि एक एक जो साड़ी का जो धागा था, जो बांधा था ना,
वही उसके लिए साड़ी बनकर चारों तरफ से, वो जो सीन था इतना सुंदर दृश्य, बीच में द्रौपदी है, दुशासन साड़ी खींच रहा है और ऊपर से चारों तरफ से साड़ी आ गई है और फिर उसके चारों तरफ एक साड़ी का घेरा, बाउंड्री वॉल जैसा बन गया है और ऊपर से साड़ियाँ आ रही है। लेकिन दुशासन कुछ कर नहीं सकता, थक हार करके बैठ गया, एकदम बेहोश हो गया। और सुनिए, इधर द्रौपदी के तो वस्त्र सवाल ही नहीं थे कि उसको तो और ही वस्त्र मिल रहे थे, बल्कि जितने भी नर लोग थे वहां पे, बड़े बड़े ग्रामी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, शकुनी, सबके ऊपर वाले वस्त्र खुल खुल करके द्रौपदी के पास जाके गिर रहे थे, उसके पैरों पे गिर रहे थे। सारा आभूषण, सारा मुकुट उछल उछल के सबको भगवान ने नंगा कर दिया, ऊपर से सब निर्वस्त्र हो गए, क्योंकि एक स्त्री को उन्होंने ऐसा करना चाहता। तो देखा, स्त्री का मान देने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा है। पता है क्यों मान देते स्त्री? क्योंकि स्त्री को कह दिया गया नरक का द्वार, और उसको छोड़कर संन्यास धर्म कर लिया। हाँ, स्त्री अपने विकारों पे जीत नहीं पाए तो औरत के नाम पे दोष लगा दिया। तब भगवान आके औरत को ही स्वर्ग के द्वार खोलने के निमित्त बनाया, उनके सर पे ही ज्ञान का कलश रख दिया। तो इतना मान दिया, और भगवान हम बच्चों की जो रक्षा किए हैं, हमें 21 जन्म के लिए, 21 ने 84 जन्म के लिए हमें पवित्र बना दी। कितनी बड़ी बात है। तो ये पुकार है, और वो पुकार सुनकर भगवान आए और आकर हमें पवित्र बना रहे। तो ये रहस्य है। तो इस तरह से ये कथा हमें ये बताती है। फिर आगे की कड़ी में फिर और बताऊंगी कि आगे क्या हुआ। तो बस यही बात है कि हाँ, फिर आगे बोले बाबा, लक्ष्मी नारायण के 2 रूप को मिलाकर विष्णु कहते हैं, बाकी 4 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते। रावण के 10 शीश दिखाते ही वो विकारों की बात है। ये 4 भुजा अगर लक्ष्मी नारायण के है, नारायण जी के, विष्णु जी के 4 भुजा, तो उनके बच्चे को 4 भुजा होनी चाहिए, और किसी के तो नहीं है। तो ये कंबाइंड स्वरूप है, लक्ष्मी और नारायण जी का कंबाइंड स्वरूप है। अगर 4 भुजा है तो 2 सर भी होने चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं, सर एक है ना, बुद्धि एक है, एक मत से जब पति पत्नी चल रहे हैं ना, तो उनके 2 नहीं 4 भुजा हो जाते, जो शक्ति का प्रतीक है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरी बात, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है, माया के घुटके नहीं खाने, अपनी जांच करनी है, याद का चार्ट यथार्थ समझ कर लिखना है। वरदान है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल बनते हैं। अर्थात पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है, इसलिए नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें यह नहीं सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे, इसे तो अलबेलापन कहते हैं। मतलब कल कल नहीं करना है, कल कल करते यदि काल खा गया तो फिर क्या ही करेंगे। तो कल परसों नहीं, आज और अभी करना है। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन, सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते और एक्स्ट्रा मदद, एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो नॉलेजफुल बन, हिम्मत और मदद से विशेष वरदान का लाभ ले लो। कहते हैं ना, अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव मायने रखता है। सूरत तो उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर आपका साथ देगा। तो अच्छे बनिए, क्योंकि भगवान आ गए अच्छा बनाने। स्लोगन है, प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसलिए प्रकृति जीत बनो। और कहते हैं ना, परिवार व समाज में झगड़े न बढ़े, उसके लिए 6 बातों पर ध्यान देना। गुस्से में जवाब देने से बचे। जब माहौल गर्म हो तो शांत होकर बात को समझे। बहस में जीतने से, हालात को समझे, जीतने के नहीं, बल्कि बहस में जीतना नहीं है, रिश्तों को जीतने के प्रयास करें। बहस में जीतने का प्रयास नहीं, रिश्तों को जीतने का प्रयास करें। कोई भी वैध ख्यालात मन में आए तुरंत बताने से बचे। जब मन शांत हो तब बातचीत करें। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखे। गलती किसी की भी हो सकती है, वो भूल ईगो से उठकर रिश्तों व संबंधों को संभालने का काम करे। माफ करना व माफी मांगना सीखे। हर बात में प्रतिक्रिया करना ठीक नहीं है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टि सदा भरपूर रहे।
और भरपूर करे। जाते जाते एक और बात सुन लेते, जो धन तुमने कमाया है उसे तुम भोग पाओ या ना भोग पाओ, लेकिन उसे कमाने के चक्कर में जो कर्म तुमने किए हैं उसे तो जरूर भोगना पड़ेगा। इसीलिए अभी से उसका ध्यान रखें और अच्छे अच्छे सत्कर्म करने के लिए मुरली से जुड़े रहिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।